बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में कैसी थी? तो बच्चों, आपको पता है कि 1954 में एक पंचशील समझौता किया गया था। किस किस के बीच में? हमारे नेहरू जी और चाइना के जो मेन थी चाओ एन लाई, उनके बीच में। इंडिया के तो थे हमारे नेहरू जी, और चाइना के कौन थे? वहां के मुख्य थे चाओ एन लाई। इन दोनों के बीच में एक पंचशील समझौता हुआ था जिसमें कि 5 शील के सिद्धांत थे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो हमारे जो रिश्ते थे, हमारे जो संबंध थे, वो दोस्ताना थे। हालांकि बाद में 1962 में इंडिया और चाइना का प्रथम युद्ध भी हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी। ठीक है। 22nd नंबर क्वेश्चन। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 से लेके 1945 तक। 1939 में हिटलर ने क्या किया था कि पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। तब से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है और ये 1945 तक खत्म हो गया था। 23rd नंबर क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो बच्चों देखो, यूएन की स्थापना हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। इसके 6 दिन बाद ही जो इंडिया है वो यूएन का सदस्य बन गया, यूएन में शामिल हो गया था। ठीक है। डेट होगी इसकी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1945 को ही इंडिया जो है वो यूएन में शामिल हो गया था। तो इसके हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 24th नंबर क्वेश्चन। आजादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 565। 25th नंबर क्वेश्चन। आजादी के तुरंत पहले निम्न में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आजाद रखने की घोषणा की थी? तो बच्चों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर के राजा ने। ठीक है। और ये त्रावणकोर कहाँ आता है? ये त्रावणकोर वर्तमान के केरला और तमिलनाडु वाले एरिया में आता है। 26 नंबर क्वेश्चन। मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो आपको पता है ये मित्र राष्ट्रों की बात किस संदर्भ में की जा रही है? ये बात करी जा रही है द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में। आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो पूरे विश्व की शक्ति जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है। एक तो थी एक्सिस पावर, जिनको की बोला जाता है धुरी राष्ट्र, जिसमें कि जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। और दूसरा गुट था मित्र राष्ट्रों का, जिनको कि अलायंस पावर भी कहा जाता था। और मित्र राष्ट्रों में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी देश शामिल थे। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 27th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से हमें विषम का चयन करना है। विषम इट मीन्स कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है। हम ऑप्शन पे विचार करते हैं। नीति आयोग 2014, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 में कर दी गई थी।
बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। योजना आयोग 1950, बिल्कुल ये सही है। 1950 के मार्च में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, योजना आयोग की समाप्ति 2014 में बिल्कुल हो गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री, करंट में जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, इन्होंने क्या किया था, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जो प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं अपना, तो उसमें योजना आयोग की समाप्ति की और एक नई संस्था नीति आयोग को बनाने की घोषणा की थी। इसका सी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस पे हम आएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये महाशक्ति के रूप में उभरा, हाँ जी बिल्कुल उभरा था। दो महाशक्तियां थी, एक थी अमेरिका और दूसरी थी हमारी सोवियत संघ, जिसे कि यूएसएसआर बोला जाता है। बी ऑप्शन है कि संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, बिल्कुल यहाँ की संचार प्रणाली बहुत ही ज्यादा उन्नत थी। विशाल ऊर्जा संसाधन, बिल्कुल यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बहुत ही बड़े भंडार थे और अभी भी हैं। अमेरिका से अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था थी, नहीं, ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। 29 नंबर क्वेश्चन, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कितने वर्ष तक शासन किया गया था? कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत संघ में सिर्फ यही एक पार्टी थी, वन एंड ओनली पार्टी। ये वन पार्टी सिस्टम था यहाँ का, और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर 70 वर्ष तक शासन किया था। 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें यूनेस्को का आपसे विस्तृत रूप पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। 31 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हमारे यहाँ पर विभाजन किया गया था। तो विभाजन का आधार क्या माना गया? धार्मिक बहुसंख्यक, कि जिन एरियो में मुसलमान ज्यादा है वो आ जाएंगे पाकिस्तान में, और जहाँ हिंदू ज्यादा है वो इंडिया में ही रह जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, विभाजन के समय दो प्रांतों डैश और डैश का भी बंटवारा हुआ। तो आपको पता है ये हमारी इंडिया है, जैसे कि एक तो इधर विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी, और एक इस तरफ। और इस तरफ कौन कौन से स्टेट हैं? यहाँ तो है हमारा पंजाब, इधर आता है हमारा पंजाब, और इधर आता है हमारा बंगाल। तो इस तरह से वो जो दो हमारे प्रांत थे वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और बंगाल इज राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया था, जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे। उसे क्या कहा गया था? ठीक है, तो उसे कहा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 34 नंबर क्वेश्चन, ये अभिकथन और कारण के क्वेश्चन है, तो इस पर हम विचार करेंगे। सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल ये सही है। मिल्कियत क्या होती है कि जो उसका मेन होगा, जो उसकी ऑनरशिप होगी वो किसकी थी? वो होगी हमारी
स्टेट की। द मेन फॉर्म ऑफ ऑनरशिप इन द सोवियत यूनियन वॉज स्टेट ऑनरशिप। बिल्कुल ये सही है। इसका कारण क्या बता रहे हैं कि भूमि और अन्य संपत्तियों और उत्पादन व वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। बिल्कुल, ये जो कारण है इस अभिकथन की पुष्टि करता है, तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 35th नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? तो आपको पता है हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, जिन्होंने कि भारत में मिलने से मना कर दिया था और फिर उन पर सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता निम्न में से किन दो देशों के बीच में हुआ था? बच्चों, जब कोई भी युद्ध होता है तो उसके बाद में एक समझौता किया जाता है, तो यहाँ उसी समझौते की बात की जा रही है, तो हमें अपने ऑप्शन से विचार करने हैं। ठीक है, भारत रूस, देखो ये ताशकंद जो समझौता हुआ था ये भारत और पाकिस्तान का जो पहला युद्ध हुआ था, कब? 1965 में, फर्स्ट इंडो पाक युद्ध, फर्स्ट जो हमारी वॉर हुई थी 1965 में। उसके बाद में ताशकंद में ये समझौता हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे इंडिया के हमारे पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान में उस टाइम में सैनिक शासन चल रहा था, तो पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं ये है जनरल अयूब खान। के बीच में ये समझौता हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता, जिनको कि सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो हमें पहचानना है कि ऑप्शन में से वो कौन है। तो वो हमारे नेता है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इसे वर्तमान में अफगानिस्तान बोला जाता है। देखो, पश्चिमोत्तर ये है हमारा इंडिया। ठीक है, इंडिया के पश्चिम में, यहाँ इंडिया के यहाँ पश्चिम में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के भी उत्तर में यहाँ है अफगानिस्तान, तो करंट में इसे बोला जाता है अफगानिस्तान। करंट में इसे अफगानिस्तान बोला जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 99 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है कारगिल संघर्ष। 39 नंबर क्वेश्चन, 1962 से लेके 1971 के बीच में भारत को कितने युद्धों का सामना करना पड़ा? तो ठीक है भाई, हम इस पे भी विचार कर लेते हैं। 1962 में कौन सा युद्ध हुआ था? इंडिया और चाइना के बीच में। फिर हुआ हमारा 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का हमारा फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट वॉर। फिर हुआ हमारा 1971 में हमारा पाकिस्तान के साथ में द्वितीय युद्ध हुआ था। सेकेंड वॉर हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ में। तो इस तरह से हमारे टोटल जो है 3 युद्ध हो गए, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 3। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस के बाहर है लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है। इसका कारण क्या बता रहे हैं? कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायन के फैलाव व इस्तेमाल के कारण। बिल्कुल ये सही है। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFCl भी बोला जाता है।
41 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन ये है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। इट मीन्स कि इररिलेवेंट हो गया है, मतलब कि अब इसे ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, कारण क्या बता रहे हैं? कारण इसमें ये बताया जा रहा है कि आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। तो भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया, क्योंकि अभी भी जो विकासशील जो देश हैं, अल्प विकसित जो गरीब देश हैं, उनकी आवाज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के द्वारा ही उठाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि अभिकथन तो हमारा गलत है लेकिन कारण सही है। कारण क्या है? आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एक विकासशील राष्ट्रों का मंच भी तो होना चाहिए। और वो कौन सा? उस मंच का नाम क्या है? उस मंच का नाम है गुटनिरपेक्ष। 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें कथन दिया गया है कि ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को ये छूट थी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार या तो भाई भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखें। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ जो रजवाड़े थे, जो रियासतें भी बोला जाता है उनको, के राजा व प्रजा को निर्णय लेने का अधिकार था। इसमें बच्चों मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ राजा को था, प्रजा को नहीं था। इस पर मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। 43 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन है इसका कि आजादी के समय भारत में दो आर्थिक मॉडल थे। कौन कौन से थे? उदारवादी पूंजीवादी, जिसका रिप्रेजेंटेशन करता था अमेरिका। ठीक है, ये था अमेरिका का, यूएसए। और दूसरा था हमारा समाजवादी, उदारवादी पूंजीवादी, और दूसरा था समाजवादी मॉडल। और समाजवादी मॉडल कौन मानता था? ये मानता था यूएसएसआर। ये दो मॉडल हमारे प्रचलित थे उस टाइम, लेकिन भारत ने इनमें से किसी को भी नहीं अपनाया। इसका कारण क्या बता रहे हैं? इसका कारण ये बताया जा रहा है कि भारत ने दोनों में से किसी को ना अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इट मीन्स कि भारत ने इन दोनों की ही मिक्सिंग मॉडल को अपनाया, जिसमें सरकार व निजी कंपनियां दोनों का अपने अपने उपकरणों पर प्रभुत्व था। उस समय वही बेहतर था। बिल्कुल सही है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? कि ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन को सही परिभाषित कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन, ये मेरे पास प्रिंट बच्चों ठीक नहीं था कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इसमें, तो हम यहीं से पढ़ लेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन में अभिकथन है कि अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जिन्हें की वीटो पावर मिली हुई है, जो 5 देश थे, उन्होंने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों का हस्ताक्षर करने को कहा था। बिल्कुल कहा था उन्होंने, एनपीटी पे सिग्नेचर करने के लिए। कारण क्या बता रहे हैं? कि भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि भारत ने उसे भेदभावपूर्ण माना था। तो हमारा इसमें राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, ये जो कारण है ये कथन की पुष्टि कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ब्लर सा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसी में से देख लेंगे, कुछ कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, विभाजन के समय हुए बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ निम्नलिखित में से और किस किस का बंटवारा हुआ? तो बच्चों, जब विभाजन हुआ तो हर एक चीज का बंटवारा हुआ था। इट मीन्स कि जो हमारे गिलास, कटोरी, एक इवन एक
पेन का भी बंटवारा किया गया था, तो भाई फिर तो टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्र, रेलवे कर्मचारी, इनका तो होना ही था। तो इसपे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सबका बंटवारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? नहीं को हमें ध्यान में देना है, ठीक है। तो ए पे आते हैं हम। ये सही है। रूस ही जो है ये उत्तराधिकारी बना था यूएसएसआर का, बिल्कुल ये हमारा सही है। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल थी, बिल्कुल ये सही है। वारसा संधि जो कि 1955 में पूर्वी देशों के द्वारा की गई थी और ये एक सैन्य समझौता था, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। येल्तसीन सुधारों की शुरुआत, नहीं ये गलत होगा, क्योंकि सुधारों की शुरुआत की गई थी गोरबाचोव के द्वारा, मिखाइल गोरबाचोव। फोर्टी सेवंथ नंबर क्वेश्चन। नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों ये एक नदी जल समझौता था और ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन। भारत व पाकिस्तान के लेखकों, कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों के द्वारा व्यक्त किया था? तो भाई आपको पता है बच्चों कि लिखकर लेखक और कवि उपन्यास, कविता, लघु कथा, इन सभी माध्यमों से इनके द्वारा उस त्रासदी को व्यक्त किया गया था। और जिनमें से एक मेन जो राइटर थी वो थी अमृता प्रीतम, जो कि एक पंजाबी लेखिका थी। इसका सेक्शन नंबर सी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे।